मुहावरे भाषा की नींव के पत्थर हैं, जिस पर उसका भव्य भवन आज तक रुका हुआ है। मुहावरे ही उसकी टूट फूट को ठीक करते हुए गर्मी, सर्दी और बरसात के प्रकोप से अब तक उसकी रक्षा करते चले आ रहे हैं। मुहावरे भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं। उनके प्रयोग से भाषा में चित्रमयता आती है, वाक्यों का सौंदर्य बढ़ता है। परिभाषा की बात करें तो वाक्य के जिन अंशों का विशेष अर्थ होता है उन्हें मुहावरों के नाम से जाना जाता है। अब हम मुहावरे की विशेषताओं के बारे में जान लेंगे। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, यह कभी भी पूर्ण वाक्य नहीं होता। मुहावरा का सामान्य अर्थ न निकालकर विशिष्ट अर्थ निकाला जाता है। मुहावरे समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं के निर्माण में सहायक होते हैं। मुहावरे का निर्माण देश, काल तथा समाज के विकास और परिवर्तन के अनुरूप होता है। हिंदी भाषा में सैकड़ों मुहावरे हैं, किंतु हम अपनी दिनचर्या में प्रयोग होने वाले कुछ विशेष मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग के उदाहरणों को समझेंगे। इसमें पहला है अंग अंग ढीला होना, अर्थात बहुत थक जाना। वाक्य प्रयोग होगा, दिन भर खेत में काम करने के कारण किसान का अंग अंग ढीला हो गया। दूसरा है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, अर्थात शर्मिंदा होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, चोरी का सारा भेद खुलने पर वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। तीसरा है अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना मतलब निकालना। वाक्य प्रयोग होगा, आजकल किसी की बात का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिसे देखो वही अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थात कुछ समझ में न आना। वाक्य प्रयोग होगा, दुर्योधन की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, तभी तो उसने युद्ध के बिना पांडवों को केवल 5 गांव तक देने को मना कर दिया। अगला है आकाश पाताल एक करना, अर्थात बहुत परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग होगा, कक्षा में प्रथम आने के लिए मोहन ने आजकल आकाश पाताल एक कर रखा है। अगला है मिट्टी में मिल जाना, अर्थात नष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग होगा, भूकंप के बाद उसका कारोबार मिट्टी में मिल गया। अगला है आग बबूला होना, अर्थात अत्यंत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग होगा, विभीषण द्वारा राम से क्षमा याचना करने का प्रस्ताव किए जाने पर रावण आग बबूला हो गया। अगला है आसमान सिर पर उठाना, अर्थात बहुत शोर मचाना। वाक्य प्रयोग होगा, अध्यापक के अवकाश पर होने के कारण विद्यार्थी ने आसमान सिर पर उठा रखा है। अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता करना। वाक्य प्रयोग होगा, अहिंसा का सिद्धांत बहुत अच्छा है, परंतु दुष्ट शत्रु ईंट का जवाब पत्थर से देने पर ही मानते हैं। अगला है एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थात पूरा जोर लगाना। वाक्य प्रयोग होगा, परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तुम्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार अन्य कई सारे मुहावरे हैं जो हमारी भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाने के साथ साथ उसे प्रभावशाली बनाते हैं और हमारी भाषा को बल प्रदान करते हैं।